महाभारत के युद्ध में और आज के दौर के चुनावी रण में एक चीज समान है, वो है पुत्र मोह। महाभारत में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के पुत्र मोह में पांडवों के साथ न्याय नहीं किया और लगभग वैसा ही पुत्र मोह आज के तमाम राजनीतिक दलों में साफ देखा जा सकता है। चुनावी जंग जीतकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए नेता हर बाजी लगाता है। अगर बात सीएम की हो तो कोई भी पिता रिस्क नहीं लेता। शायद इसलिए मुलायम सिंह से लेकर प्रकाश सिंह बादल तक हर तरफ पिता ने पुत्र पर ही दाव लगाया है। तुम में ऊपर जाने वाली क्वालिटी है, नीचे जाने वाली क्वालिटी भी है। आखिर में जो क्वालिटी जीत जाएगी वैसी जिंदगी तुम जी जाओ। ये भी मैं देख रहा था, यहाँ पे मेरा टुकड़ा फटा हुआ है। ये देखो, मैं आपको एक और एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है। हमारे देश प्रदेश की राजनीति में दो तरह के नेता हैं। एक वो जो सियासत में परिवार से परे हैं, दूसरे वो जो परिवार में पड़े हैं। ये जो दूसरे तरह के नेता होते हैं उनके लिए देश से पहले परिवार होता है और कार्यकर्ता से पहले बेटा होता है। ये कहानी है सियासत एंड सन्स की। और नेताजी पिताजी हैं तो मैं उनका बेटा रहूंगा। ये रिश्ता कोई नहीं खत्म कर सकता। ये तो मेरे बेटे की मेरे की बीच बात है जी। पार्टी भी बची, साइकिल भी बची और आप देख रहे हैं कि रिश्ते भी बचे। राजनीति में अगर पिता का दबदबा है तो बेटे को टिकट की गारंटी मिल जाती है, फिर चाहे पार्टी किसी की भी हो, कैसी भी हो। यानी टिकट के लिए बापू फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और उत्तराखंड तक, दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु से लेकर बिहार तक दल दल की कहानी है पुत्र पुराण। जी हाँ, पुत्र पुराण देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। राजनीति में बाप के दम पर बेटा सिर्फ टिकट नहीं झटकता बल्कि पार्टी चुनाव चिन्ह भी ले लेता है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने में पिता मुलायम और पुत्र अखिलेश की जोड़ी ने इसे सब साबित कर दिया। बेटे अखिलेश ने पिता से लड़कर साइकिल भी ले ली और बाद में उन्हें मनाकर आशीर्वाद भी ले लिया। लेकिन अखिलेश की पहचान और ये मुकाम आज भी मुलायम सिंह यादव की बदौलत है। 2017 की समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव नहीं बल्कि उनके बेटे अखिलेश यादव का दबदबा है। आज अखिलेश जो कहते हैं, जो करते हैं, जो चाहते हैं, समाजवादी पार्टी में वही होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर अखिलेश सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं होते तो क्या वो आज इस मुकाम पर होते? क्या अखिलेश कभी यूपी के सीएम बन पाते? नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। वंशवाद के खिलाफ बहुत पहले जो कायदे से तो डॉक्टर लोहिया बात करते थे। उसके बाद जब नेता लोग आए आज़ादी के बाद और सबके बाल बच्चे हो गए, तो जैसे लोग अपनी जायदाद या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरह वो चाहते हैं कि वो उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भी आगे वो विरासत में मिल जाए। इस समय सियासत में पिता पुत्र की सबसे चर्चित जोड़ी मुलायम और अखिलेश की है। आज अखिलेश यादव के पास साइकिल है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है और कार्यकर्ताओं का साथ भी है। लेकिन अखिलेश यादव ने राजनीति का हर दांव पेच अपने पिता मुलायम सिंह यादव से ही सीखा है। पिता मुलायम ने ही बेटे अखिलेश को 5 साल पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। करीब 5 साल बाद 16 जनवरी 2017 को बेटे अखिलेश ने पिता से लड़कर उनकी साइकिल ले ली और उसी दिन पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद भी ले लिया।
सियासत की ये बेसिक तकनीक अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से ही सीखी है। इसीलिए अखिलेश यादव और उनके समर्थक कहते हैं कि पिता पुत्र में कभी विवाद था ही नहीं। तो बेटा वारिस बन गया है, इसमें और लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? मैं नहीं समझ पाता हूँ इधर उधर वालों को क्यों तकलीफ हो रही है। बेटा वारिस हर एक बाप का होता है, और बेटा लायक बेटा अगर उनके आगे तरक्की कर रहा है तो बाप और खुश होता है। तो और लोग चाहे तो मैं कहूँगा कि कृपा करें नेताजी पे, पिता पुत्र को एक साथ रहने दें। मुलायम सिंह यादव अब समाजवादी पार्टी में सिर्फ सलाह दे सकते हैं, फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि सारे फैसले अब अखिलेश लेते हैं। फिर चाहे फैसला समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का हो या कांग्रेस से गठबंधन का। हमारे भी तो संरक्षक मुलायम सिंह जी हैं, हमने तो नेताजी कोई बाहर किया नहीं है। नेताजी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद सत्ता लाके नेताजी के चरणों में रख देंगे। तो हम नेताजी से पहला तो ये कहेंगे कि उन गलत हाथों से दूर होइए। बेटा अपना खून होता है, वो अपना ही रहेगा, बाकी पराए पराए रहेंगे, और इधर उधर न जाए, उससे उनका कद कहीं ना कहीं घट रहा है। हम लोग चाहते हैं नेताजी का इतना बड़ा कद है वो बड़ा कद बना रहे, इस हमारा ये अनुरोध है। यूपी चुनाव में अखिलेश और राहुल की जुगलबंदी को बीजेपी उनकी कमजोरी बता रही है, लेकिन अपने पहलवान पिता से लड़कर जीते अखिलेश को बीजेपी के हमले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो भी कांग्रेस ने फैसला किया है वो कांग्रेस का निजी मामला है, और समाजवादी पार्टी, मैंने पहले ही कहा था, साइकिल पंचर नहीं होगी। जनता इस बार खंड खंड करके भेजेगी, जिससे फिर कभी दोबारा साइकिल के अत्याचारों का सामना उत्तर प्रदेश को न करना पड़े। मुलायम सिंह यादव ने अपने पसंद के 38 उम्मीदवारों की लिस्ट अखिलेश को अपने आशीर्वाद के साथ सौंपी। अब देखना है कि टिकट देते समय अखिलेश अपने पिता की पसंद का कितना ख्याल रखते हैं। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने की शुरुआत वैसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं करती थी, पर लोहिया के चेले कहे जाने वाले मुलायम सिंह ने इसे खूब आगे बढ़ाया। पिछले कुछ वर्षों में जब भी राजनीतिक पुत्र पुराण की चर्चा होती है, मुलायम सिंह यादव का जिक्र पहले पन्ने पर होता है, और इसी पुत्र पुराण में कुछ सफे शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के नाम से भी हैं। देखिए जरा। देश के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे से 13 लोग राजनीति धरातल पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अंशुल यादव, प्रेमलता यादव, अरविंद यादव, तेज प्रताप सिंह यादव, सरला यादव, अंकुर यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह के भाई रामगोपाल यादव पार्टी के थिंक टैंक कहे जाते हैं। रामगोपाल यादव उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, पेशे से प्रोफेसर हैं। यादव परिवार में सबसे पढ़े लिखे रामगोपाल यादव ही हैं, लेकिन राजनीतिक पुत्र मोह की बीमारी से ये भी नहीं बच पाए। इस सब अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला जो गुट था उसका समर्थन कर रहे थे, और दूसरे लोग बिल्कुल अल्पमत में थे। पार्टी में स्प्लिट जरूर हुई, लेकिन पार्टी एक तरफ थी, और इसलिए मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। रामगोपाल यादव के 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे छोटे पुत्र हैं अक्षय यादव। अक्षय यादव ने MBA की डिग्री हासिल की, सफाई में अपना कारोबार शुरू किया। कारोबार भी अच्छा चला, लेकिन पापा रामगोपाल यादव ने पुत्र अक्षय के लिए राजनीतिक भविष्य चुना था। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लीडर का बेटा लीडर ही होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ब्लड में होती है। ठीक है, वो हमेशा वही लीडर बनेगा, क्योंकि वो खून में चला आ रहा है। डॉक्टर का बेटा पढ़ाई करेगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बनेगा तो इंजीनियर। सिस्टम होना चाहिए। पार्षद का इलेक्शन होगा तो कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। MLA का इलेक्शन होना चाहिए तो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, MA होना चाहिए। डिग्रियां देखी जानी चाहिए, बाकायदा इंटरव्यू लिए जाने चाहिए। न सिर्फ पापा रामगोपाल ने बल्कि पूरे यादव कुनबे ने अक्षय के राजनीतिक करियर को परवान चढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश की। लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद से टिकट दिलाया और आज अक्षय यादव सांसद हैं। शिवपाल सिंह यादव के सितारे गर्दिश में हैं। सूबे के मुख्यमंत्री और भतीजे अखिलेश से बन नहीं रही है। वो बात और है कि मुलायम सिंह ने हमेशा भाई शिवपाल का पक्ष लिया है। 1996 में शिवपाल यादव के लिए ही
मुलायम सिंह ने जसवंत नगर की विधानसभा सीट छोड़ी और तब से ही शिवपाल यादव इस सीट पर काबिज हैं। समाजवादी पार्टी में अपनी जमीन तलाशने के साथ साथ शिवपाल यादव के पास अपने पुत्र आदित्य यादव के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी थी। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान कांग्रेस का रहा है। लेकिन वो दल भी कम नहीं है जिनका दावा परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पहले कल्याण सिंह के बेटे राजवीर को सांसद का टिकट देकर संसद पहुंचाया और अब उनके पोते को भी विधायक का टिकट मिल गया है। बीजेपी परिवारवाद की राजनीति न करने के लाख दावे करती है, लेकिन उसके इस दावे की पोल पार्टी की पहली लिस्ट ने ही खोलकर रख दी। इस लिस्ट में परिवारवाद का बोलबाला रहा। पहली लिस्ट में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के रहमो करम पर उनके रिश्तेदारों में टिकट बंटे और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता खाली हाथ रह गए। कल्याण सिंह के रिश्तेदारों पर बीजेपी ने जमकर टिकट बरसाए। पश्चिमी यूपी को लोधी बिरादरी का मजबूत गढ़ माना जाता है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लोधी बिरादरी में मजबूत जनाधार माना जाता है। ऐसे में कल्याण सिंह ने बीजेपी से अपने पोते के लिए राजनीतिक कल्याणकारी डील कर ली। वहां उनको परिवारवाद नहीं दिखते। उनके जितने बड़े नेता हैं वहां तो पोतों तक को टिकट मिल जा रही है। राजवीर सिंह के बेटे यानी कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह अपने दादा की राजनीतिक विरासत को और मजबूत करने के लिए इस बार चुनावी मैदान में हैं। संदीप सिंह को बीजेपी ने अतरौली से प्रत्याशी घोषित किया है। लोधी वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने कल्याण सिंह के चहेतों की चांदी कर दी। कल्याण सिंह की बिरादरी के कई दिग्गज लोगों का टिकट काट दिया गया है। रवि त्रिपाठी के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो सियासत में अपनी पूरी उम्र कांग्रेस के नाम पर काम करने वाले एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रोहित शेखर को बीजेपी में शामिल किया। यहां भी रोहित शेखर को पिता एनडी तिवारी के सियासी रसूख का ही फायदा मिला। सियासत में बाप के लिए बेटे का क्या मोल है, इसे समझने के लिए एनडी तिवारी की ये तस्वीर आज आपको जरूर देखनी चाहिए। इस तस्वीर का विश्लेषण करने से पहले एनडी तिवारी की उम्र बताना जरूरी है। एनडी तिवारी 92 साल के हो चुके हैं, लेकिन इस उम्र में भी दिग्गज कांग्रेसी रहे एनडी तिवारी अपने बेटे के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर पहुंच गए। अब इस तस्वीर को समझिए। एनडी तिवारी कुर्सी पर बैठे हैं, अमित शाह खड़े हैं, उनके हाथ में गुलदस्ता है। 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके एनडी तिवारी कुर्सी से उठकर अमित शाह से गुलदस्ता लेना चाहते थे, लेकिन उठने में दिक्कत हो रही थी। एनडी तिवारी के साथ उनकी पत्नी और बेटे रोहित शेखर भी मौजूद थे। अमित शाह ने एनडी तिवारी से कहा, आप बैठे रहिए। अमित शाह ने एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर को अपने पास बुलाया, बगल की कुर्सी पर बिठाया। क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। वो क्या कर रहे हैं उनको खुद मालूम है या नहीं मालूम है, इसकी जानकारी मुझे। एनडी तिवारी की मौजूदगी में उनके बेटे रोहित शेखर बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि एनडी तिवारी ने खुद बीजेपी की सदस्यता तो नहीं ली, लेकिन अमित शाह को जीत का आशीर्वाद जरूर दिया। अमित शाह के घर जाते समय पत्रकारों ने एनडी तिवारी से पूछा, नहीं चलिए, आप कहाँ जा रहा है? आप चलो चलिए प्लीज, अभी नहीं, आपका क्या कहना है? मैं बाद में, अभी नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी सालों के बाद आपको शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं सब पत्रकार मित्रों को। अभी कोई बात ऐसी अभी बाद में बात कीजिएगा, अभी समय नहीं है, प्लीज जाने दीजिए। चलिए। एनडी तिवारी से ज्यादा उनकी पत्नी उज्ज्वला शर्मा ही बोली, लेकिन इन बातों में पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं था। उज्ज्वला शर्मा से एनडी तिवारी ने साल 2014 में शादी की थी। तब एनडी तिवारी 89 साल के थे। शादी की ये तस्वीर तब सुर्खियों में छाई रही थी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके एनडी तिवारी ने कोर्ट के आदेश के बाद ही उज्ज्वला को पत्नी और रोहित शेखर को अपना बेटा माना था।
और अब बेटे का राजनीतिक करियर बनाने के लिए तिवारी जी जान से जुटे हैं। तो पुत्र पुराण में राजनीति में वंशवाद का सबसे ज्यादा आरोप कांग्रेस पर लगता है। पिता पुत्र की सियासी जोड़ी को भुनाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड में बीजेपी ने उठाई है। पूर्व कांग्रेसी विधायक विजय बहुगुणा और यशपाल आर्य दोनों अब बीजेपी के साथ हैं और पुत्र मोह में उन्होंने अपने अपने बेटों को टिकट भी दिलवा दिया। अगर पिताजी राजनीति के धुरंधर हैं तो बेटा जी की नैया पार समझिए। उत्तराखंड की राजनीति में कई ऐसे पिता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने पुत्र का करियर संवारने के लिए पार्टी बदल दी। ऐसे ही एक पिता हैं यशपाल आर्य, जो कल तक कांग्रेस के दिग्गज थे, उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, लेकिन अब ये और इनके पुत्र बीजेपी के नेता हैं। यशपाल आर्य को बीजेपी ने बाजपुर से टिकट दिया है, जबकि उनके बेटे संजीव आर्य को बीजेपी ने नैनीताल से टिकट दिया है। मैंने भी संघर्ष किया है, पार्टी को विपरीत परिस्थितियों में खड़ा किया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की मैं हमेशा पहल की। उपेक्षित होकर उपेक्षा और अपमान, बेइज्जती और जो मेरे मन में पीड़ा थी, जो वेदना थी, मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा था। मैं टूट चुका था और मुझे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जोशी जी का जो मुझे सानिध्य मिला है, जो उनके विचार हैं, उससे मैं सहमत होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। निश्चित तौर पे ऐसे ही प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुत्र मोह की वजह से उन्होंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और सोचा भी नहीं। जिस परिवार ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, इस कद तक पहुँचाया, और क्या समाज कहेगा, क्या लोग कहेंगे, थोड़ा भी उन्होंने परवाह नहीं की। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो रही होगी उनकी। यशपाल आर्य का दावा है कि पार्टी में अपनी और उत्तराखंड की उपेक्षा से परेशान होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी रहे विजय बहुगुणा भी अब बीजेपी में है। मोदी जी के जो आज प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है, जो सोच है और जो उनकी विकास की कल्पना है देश की और प्रदेश की, और अमित शाह जी की जो कार्यशैली है, तो हमें अपने प्रदेश का भविष्य, हमें अपने प्रदेश का विकास मोदी जी के साथ चल के दिखता है। कोई कटुता की भावना नहीं है, लेकिन हमने पहले भी राज्य हित में फैसला किया था। विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को बीजेपी ने सितारगंज से टिकट दिया है। वहीं यमकेश्वर से बीजेपी नेता और पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी को टिकट मिला है। ढकोसला है और ढकोसला के अलावा कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि हर नेता अपने बच्चों को नेता बनाना चाहता है। हल्द्वानी से विनोद कांडपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड के बाद पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब भी कौन सा पीछे है। पंजाब की राजनीति परिवारों की सियासत है, विरासत है। सिर्फ 6 परिवार, वो भी आपस में किसी न किसी तरह से रिश्तेदार। सूबे में इन्हीं का राज रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव में भी पुत्र मोह हावी है, लेकिन परिवार से मिली राजनीतिक विरासत को ये राजनीतिक महारथी नैतिक भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं मानते। अब जरा सूबे में खास परिवारों के राजनीतिक गठजोड़ का दिलचस्प पुत्र पुराण देखिए। बेटे रनिंदर सिंह की राजनीतिक फिल्म फ्लॉप हुई और बेटी का राजनीतिक रुझान कभी था ही नहीं। लिहाजा कैप्टन ने विलायत रिटर्न नाती पर राजनीतिक दांव लगाया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी छोटी बेटी जय इंदर कौर के 27 साल के बेटे निर्वाण सिंह को राजनीतिक पाठशाला में दाखिल करा दिया है। पंजाब की राजनीति में पुत्र मोह सबसे ज्यादा हावी रहा, ये कहना गलत नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि पंजाब की राजनीति में 6 परिवारों का कब्जा रहा और इन्हीं के माननीय राज सिंहासन को सुशोभित करते रहे। इनमें सबसे दिलचस्प उदाहरण पॉलिटिकल केमिस्ट्री यानी राजनीतिक रसायन का पटियाला घराना रहा। कैप्टन ने बेटे रनिंदर सिंह की राजनीतिक नाकामी पर पर्दा डालने की भी कोशिश की। कहा कि रनिंदर का पहला प्यार निशानेबाजी है, राजनीति नहीं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। बेटे रनिंदर की साल 2012 विधानसभा चुनाव में समाना से हार और उसके बाद 2014 में भटिंडा से लोकसभा चुनाव में हरसिमरत कौर से मिली हार के बाद पापा अमरिंदर को समझ में आ गया कि बेटे तुमसे ना हो पाएगा। निर्वाण सिंह को कैप्टन अमरिंदर सिंह का राजनीतिक वारिस माना जा रहा है। नाना अमरिंदर सिंह के साथ रैलियों और बैठकों में शामिल होकर निर्वाण राजनीति के दावपेच सीख रहे हैं, तो कैप्टन खुद
विलायत रिटर्न निर्माण से सोशल मीडिया प्रोफाइल मैनेजमेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं। पटियाला राज घराने के अलावा भी पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 में पुत्र मोह का राजनीतिक रसायन घोला गया है। कांग्रेस के टिकट से 6 बार एमएलए रहे लाल सिंह ने अपने पुत्र राजिंदर सिंह के लिए समाना विधानसभा सीट का टिकट थाली में सजाकर दे दिया। दसाई विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमेश चंद्र डोगरा के पुत्र अरुण डोगरा को दिया गया है। अकाली दल के फिरोजपुर से सांसद शेर सिंह गुबाया ने फजिल्का विधानसभा सीट का टिकट अपने बेटे देवेंद्र गुबाया के नाम करा लिया। प्रकाश सिंह बादल पुत्र सुखबीर सिंह बादल का इंतजाम करने के बाद अब सन इन लॉ आदेश प्रताप सिंह कैरों का राजनीतिक भविष्य उज्जवल करने में लगे हैं। लिहाजा पट्टी विधानसभा सीट का टिकट बतौर दहेज अदा कर दिया गया। आनंदपुर साहिब से सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा के पुत्र हरमिंदर पाल सिंह चंदू माजरा सैनोर विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। पंजाब के राजनीतिक पुत्र मोह की फहरिस्त बहुत लंबी है। हम बताते बताते और आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन पुत्र पुराण की कथाओं का अंत नहीं होगा। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। यानी कुल मिलाकर के सार यही है पुत्र पुराण का कि तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा नेता है।